हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अखिलेश शुक्ला और आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लास 12th के लिहाज से देखें तो आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो क्लास 12th में आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। तो देखिए ये चैप्टर हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। इसका मतलब ये है कि ऐसा सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये जो कंपाउंड है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है नेचर में इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल। तो बहुत ही वर्सेटाइल कंपाउंड बनाता है हाइड्रोजन और कार्बन, जिसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये नेचर में पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल के रूप में डिवाइडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, देखिए हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनको हम पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर करते हैं। पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का ये मतलब है कि जितने भी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो कहीं ना कहीं हाइड्रोकार्बन से ही बनते हैं। कहने का मतलब ये है, देखिए अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताऊँ आपको मीथेन का, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ये सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है मीथेन, जिसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं। देखिए इस फॉर्मूले में आप कहीं भी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कोई भी एलिमेंट नहीं देखोगे। इसका मतलब ये है कि ये है एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। अब हम ऐसा करते हैं कि एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाते हैं और इसकी जगह पे कोई और एलिमेंट ला करके यहाँ पे जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो वो जो कंपाउंड बनेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका पेरेंट कंपाउंड तो यही हुआ ना, यहीं से तो बना है वो, है ना। तो ये यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ही हम हाइड्रोकार्बन से दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाते हैं। इसलिए हाइड्रोकार्बन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पेरेंट कंपाउंड होते हैं, पेरेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा हमारे डेली लाइफ में हाइड्रोकार्बन भी बहुत की रोल प्ले करता है। आपने LPG गैस का नाम सुना होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। CNG का नाम सुना होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो एज अ फ्यूल यूज़ होते हैं बहुत। और आजकल एक LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूज़ हो रहा है रिसेंट टाइम्स में। तो ये सारे हाइड्रोकार्बन के ही रूप है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी फ़िलहाल हम यूज़ कर रहे हैं, यूज़ के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो ब्रॉडली 2 टाइप में क्लासिफाइड है, यानी कि इनके 2 टाइप्स होते हैं। बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 2 टाइप्स। तो 2 टाइप्स के होते हैं हाइड्रोकार्बन। पहला है एसाइक्लिक और ओपन चेन, दूसरा है साइक्लिक और क्लोज्ड चेन। ठीक है, अब चलिए हम एक एक करके देखेंगे कि एसाइक्लिक और ओपन चेन और साइक्लिक और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है। सबसे पहला है एसाइक्लिक और ओपन चेन। तो मैं आपको बता दूं कि एसाइक्लिक और ओपन चेन को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। अगेन आई एम सेइंग, एसाइक्लिक और ओपन चेन को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। अब देखो ये जो एसाइक्लिक और ओपन चेन है ये 3 टाइप के होते हैं। पहला तो उसका टाइप है अल्केन, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो इसके बारे में। दूसरा है अल्कीन और तीसरा है अल्काइन। तो ये 3 टाइप होते हैं किसके, एसाइक्लिक और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के। अच्छा हम इनको एसाइक्लिक और ओपन चेन क्यों कहते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम सबसे पहले अल्केन का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अल्केन का एक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपको, CC। ठीक है, अब देखिए इसकी एक ख़ास बात ये होती है इस हाइड्रोकार्बन की, अल्केन की, कि इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं होता या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। तो इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही मिलता है आपको। देखिए ये है इथेन, इसका नाम है इथेन
और यहाँ पर हम 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी। और ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ एक बॉन्ड है, तो ये एक एग्जाम्पल है अल्केन का। और हम अगर यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लें तो ये देखिए यहाँ पर 3 कार्बन का एक चेन है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कहीं भी डबल बॉन्ड हमने नहीं लगाया है, इसका नाम प्रोपेन होता है, ठीक है। तो ये अच्छा, इसको हम ओपन चेन क्यों कहते हैं, तो आप देख लीजिए ये जो इस छोर वाला कार्बन है जो इस छोर पे है, और ये दूसरे छोर पे जो कार्बन है, ये कहीं से भी एक दूसरे के साथ अटैच्ड नहीं है। इसका एक इंडिपेंडेंट एंड है, इसका एक इंडिपेंडेंट एंड है, तो ये एक ओपन चेन की तरह है, इसलिए इसको हम ओपन चेन एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अल्कीन का। तो जो अल्कीन होता है, तो अल्कीन हैज़ 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एटलीस्ट। तो अल्कीन के पास कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होगा कार्बन कार्बन के बीच में। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर हमने 2 कार्बन का एक कंपाउंड बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है अल्कीन का, इसका नाम है इथीन, और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो अल्कीन जो ये टाइप है, इसमें आपको कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट मिनिमम एक डबल बॉन्ड तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं 3 कार्बन का। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना दिया, आप चाहें तो यहाँ भी एक डबल बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब एक डबल बॉन्ड होना चाहिए अगर अल्कीन है तो, ठीक है। इसका नाम प्रोपीन होगा, ठीक है। और अगर अल्काइन की बात करें तो अल्काइन में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि अल्काइन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होना अनिवार्य है, कंपलसरी है, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा मिनिमम। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 3 कार्बन का एक चेन बनाया है, जिसमें 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड को दिखाया है, इसका नाम प्रोपाइन होगा। वैसे अगर आप चाहें तो 2 कार्बन का भी अल्काइन बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर 2 कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है और इसका नाम इथाइन होगा, ठीक है। तो ये 3 जो है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये हाइड्रोकार्बन जो है वो एसाइक्लिक और ओपन चेन, जिसे हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, उसके ये 3 टाइप्स हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। हम अभी इनका नोमेनक्लेचर, अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का, हम आगे इनका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, इनका प्रिपरेशन पढ़ेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और इनके केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और धीरे धीरे सब कुछ पढ़ के हम इस चैप्टर को निपटा देंगे। तो दूसरा जो टाइप है वो है साइक्लिक और क्लोज चेन। देखते हैं कि साइक्लिक और क्लोज चेन क्या होता है।